दिल्ली शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि अब आम आदमी पार्टी की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली आबकारी नीति केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले से अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि दिल्ली शराब घोटाले केस में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आ सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना है कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की तरह ही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का ये मत है कि आरपीए एक्ट के तहत राजनीतिक दल की परिभाषा भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है और पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की परिभाषा भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है। ये बताना जरूरी है कि इस मामले में ईडी की दलीलें थी कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी और इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की तर्ज पर देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी साफ किया कि इस आदेश में कही गई बातों का ट्रायल के दौरान मामले की मेरिट पर किसी तरह की राय ना मानी जाए। अब जब हाईकोर्ट ने राजनीतिक दल को कंपनी मानकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाने की इजाजत दे दी है, तो ऐसे में अब ईडी की उस दलील को बल मिलता दिख रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले केस में आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। अदालत के इस आदेश के बाद संभवतः ईडी के लिए रास्ता खुल गया है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बना सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली शराब घोटाले केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो दिल्ली आबकारी नीति संबंधी मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। जांच एजेंसियों ने अक्सर कहा है कि आम आदमी पार्टी उन हितधारकों से प्राप्त रिश्वत की लाभार्थी थी जिन्हें बदले में शराब लाइसेंस प्राप्त हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने इस धन का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था। अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा, जो सामग्री अदालत में दी गई है उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची थी और साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगने की प्रक्रिया के साथ साथ अपराध की आय को उत्पन्न करने, उपयोग करने और छिपाने की प्रक्रिया में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 के निर्माण में शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन का मामला सबसे बड़ी साजिश है। उन्होंने केजरीवाल के मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी गवाह बनाए गए और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। सिंह ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि जल्द ही केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा। संजय सिंह का ये बयान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किए जाने के बाद आया है। अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है।